ओम हनुमते नमः, श्री रामाय नमः, बागेश्वराय नमः। हनुमान जयंती 6 तारीख 2023, 6 अप्रैल 2023 को पड़ रही है और इस दिन हनुमान यंत्र साधना, हनुमान अर्थ साधना तंत्र के बारे में आपने कभी शायद पूर्वजों से अपने सुना होगा कि इस तंत्र का प्रयोग करने से घर में धन की कमी कभी नहीं आती। और यह तंत्र प्रयोग बहुत ही आसान होता है, बस करने की विधि थोड़ा सा सभी तंत्र मंत्रों से अलग होती है। इसमें मंत्र का जाप आपको ज़्यादा नहीं करना होता, छोटा सा जाप करना होता है, छोटा सा उपाय करना होता है। और यह उपाय आप हनुमान जयंती के दिन साल में कर लेते हैं एक बार, तो आपके यहाँ हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी, घर से दारिद्रता हमेशा दूर रहेगी, घर में लक्ष्मी आमद के रास्ते हमेशा के लिए खुले रहेंगे जब तक आपका यंत्र खराब नहीं होता। क्योंकि यंत्र कई बार सोवर, सूतक या छुआछूत के कारण यंत्र खराब हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको फिर साल भर इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश ये करें कि जब भी इस यंत्र की साधना करें तो इस यंत्र को ऐसी जगह सुरक्षित करें जहां कोई छुए ना, या सोवर सूतक किसी कारण हो जाती है तो गंगा जल से फिर से इस यंत्र को पवित्र करके और जो हम मंत्र बताने वाले हैं इस मंत्र का जाप करके फिर से इस यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा करके फिर अपने घर में इसको आप लगा देंगे तो फिर लक्ष्मी का आगमन एकदम रेल की तरह शुरू हो जाएगा। हम आपको बता दें कि धन दौलत की कमी के कारण बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और वो सोचते नहीं हैं कि उपाय, तो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उपाय नहीं करते। और उपाय क्यों करना जरूरी होता है इस बारे में हम बता देते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे जो ग्रह हैं वह उल्टी सीधी जगह बैठे रहते हैं, जिसके कारण हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा पनपती रहती है। तो इस यंत्र साधना के कारण हमारे ग्रहों की जो स्थिति है वह एकदम अच्छी जगह पे, सटीक जगह पे बैठ जाती है और ग्रह हमारे ऊपर कृपा करने लगते हैं, जिसके कारण हमारे घर में नकारात्मक विकर्ण है जो वो बिल्कुल नहीं सताती। हमारे घर में और कोई भी बाधा हो सकती है, कई बार नज़र दोष यदि घर में होता है तो नज़र दोष के कारण भी हमारे घर में धन की कमी होती रहती है, अनायास धन खर्च होता रहता है, घर में बीमारियां बढ़ती रहती हैं और आप कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन सफलता नहीं मिलती। तो ऐसे में हमें मंत्र, यंत्र, तंत्र सभी की साधनाओं पर ध्यान देना चाहिए। और शास्त्रों में ऐसे बहुत से आसान आसान यंत्र और मंत्र और तंत्र लिखे गए हैं जिनका प्रयोग आप कर लेते हैं, छोटे से छोटा प्रयोग कर लेते हैं, बस सही मुहूर्त में करने की आवश्यकता होती है तो उनमें इतना तेज आ जाता है, इतनी प्रबल शक्तियां आ जाती हैं कि आपके कष्ट बिल्कुल तत्काल ही दूर होते रहते हैं। चाहे जितनी बड़ा नज़र दोष आपके घर में आता हो आपके घर की तरफ तो वह वापस लौट जाता है। कोई यदि आपके घर में तंत्र चलाने की कोशिश कर रहा है तो वह तंत्र वापस लौट जाता है। आपके घर में कोई भूत प्रेत प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है तो वह मजबूर हो जाता है वापस जाने के लिए, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं पड़ती आपके घर में प्रवेश करने की। हनुमान यंत्र साधना में और हनुमान अर्थ साधना में बस यही शक्ति आपको मिल सकती है। तो आपको यह साधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है और समय जब चूक जाते हैं तो फिर साल भर सोचते रहते हैं काश कोई हम उपाय कर लिए होते या कोई उपाय हमें ऐसा मिल जाए कि हमारे घर के कष्ट दूर हो जाएं। तो हम आपको उपाय बता देते हैं, यह वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल आसान सा उपाय बताएंगे। तो हम आपको बता दें, वैसे तो इस उपाय को आप मंगलवार को कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार को यदि आप करते हैं तो आपको जप संख्या जो मंत्र की है वह 11 माला करनी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा माला जप संख्या करनी पड़ेगी। और आप यही प्रयोग हनुमान जयंती के दिन करते हैं तो मात्र एक माला यानी 108 बार मंत्र का जाप करिए और बस इस यंत्र को बना के तैयार करके एक बढ़िया से फ्रेम में लगा के अपने घर के अंदर टांग दीजिए, रख दीजिए, या जैसी भी आपकी व्यवस्था हो वैसी कर लीजिए। तो आपको उसी दिन से, उसी टाइम से फल मिलना शुरू हो जाएगा। नकारात्मक शक्तियाँ उसी समय से आपके घर से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। यदि आपके घर में रोगी हैं तो उनको धीरे धीरे आराम लगना शुरू हो जाएगा और कुछ ही समय में वह धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। नौकरी की बाधा है, धन की समस्या है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, अपने आप संयोग बनेंगे। आपको ज़्यादा सिर खपाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके यहाँ अपने आप संयोग बनेंगे, आपको अपने आप से ऑफर आएंगे और आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छा व्यापार चल सकता है। क्योंकि अपनी अपनी लोगों की क्वालिटी होती है, अपनी अपनी वो होती है कि वह करना क्या चाहता है, आखिर व्यापार करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है। अब ऐसा थोड़ी है कि बिना पढ़ा लिखा हुआ आदमी हो, नौकरी की मांग
कर रहा है तो नौकरी मिल जाएगी। भाई वो व्यापार के बारे में सोच ले, भगवान से प्रार्थना कर ले तो उसे व्यापार उसका चलने लगेगा। बस अब ऐसा नहीं है कि आपने यंत्र बना लिया और आपने पढ़ाई लिखाई की नहीं और सोच रहे हैं कि हम IAS बन जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होती है, जो भी आपका स्टैंडर्ड होता है, उसी के हिसाब से आपको वर्क सोचकर भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए कि महाराज यह कार्य हमारा संपन्न हो जाए, क्योंकि अनावश्यक चीज़ भगवान से मांगेंगे तो वह कभी नहीं मिलेगी। आप उचित अपने लायक जो चीज़ मांगेंगे वह जरूर मिलेगी। आप यदि व्यापार करने में सक्षम हैं तो व्यापार के बारे में मांगिए कि भगवान यह यंत्र हम आप सिद्ध कर रहे हैं और इस यंत्र में इतनी शक्ति डालें कि हमारा व्यापार चल पड़े, तो आपका व्यापार चल पड़ेगा। इस प्रकार की भावना रख के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान से ऐसी मनोकामना मांगनी चाहिए, उल्टी सीधी मनोकामना नहीं मांगनी चाहिए कि भगवान हम यह यंत्र बना रहे हैं, वो लड़की हमारे बस में हो जाए, उससे हमारी शादी हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा। उल्टी सीधी मनोकामना मांगेंगे कभी पूरी नहीं होगी। ठीक है, अब सुन लीजिए, इस यंत्र को मंगलवार के दिन किया जा सकता है, लेकिन इसे हम हनुमान जयंती के दिन जो शास्त्रों में लिखा है उसके हिसाब से बताने वाले हैं। मंगलवार का दिन तब आता है कि जब आप हनुमान जयंती के दिन चूक गए, नहीं कर पाए, यह वीडियो आप बाद में देख रहे हैं, तब आप किसी भी मंगलवार के दिन इसे कर सकते हैं। लेकिन उस दिन आपको जो मंत्र हम बताने वाले हैं उसकी 11 माला जप करनी पड़ेगी और यंत्र बनाना पड़ेगा, तब यह काम करेगा। हनुमान जयंती के दिन आप 108 बार मात्र पढ़िएगा और यंत्र तैयार करिएगा, आपका यंत्र प्रबल शक्तिदायक हो जाएगा और काम करना शुरू कर देगा। हनुमान जयंती के दिन सुबह सुबह उठिए, स्नान करिए, पीपल का एक अच्छा बड़े साइज का पत्ता तोड़ के लाइए। पीपल का पत्ता बड़े साइज का तोड़ के लाइए, अपने समझ में जो बड़ा पीपल का पत्ता हो। और स्क्रीन पे एक हम यंत्र दिखाने वाले हैं। इस यंत्र को जो केसर होती है बाजार में आसानी से 10-20 रुपए की आपको मिल जाएगी, केसर और चंदन बढ़िया पत्थर पे घिसना है, दोनों की जब घिसाई होगी तो लाल रंग की एक स्याही तैयार हो जाएगी। और अनार की लकड़ी को थोड़ा नुकीला कर लीजिएगा और उस नुकीली लकड़ी से आपको पीपल के पत्ते पे स्याही में अपनी जो केसर की स्याही आपने बनाई है डुबो के इस यंत्र को बना लेना है। पीपल के पत्ते पे यंत्र स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख लीजिएगा, इसी तरह बनाना है सेम, और इसी तरह मंत्र भी लिखना है। बस यंत्र आपका बनके तैयार हो गया। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, भगवान जी के चरणों में इस यंत्र को अर्पण करिए और अर्पण करने के बाद इस यंत्र को घर वापस लाइए। और वापस लाने के बाद ध्यान रहे कि इसमें पानी आने ना पड़े, इसके मंत्र मिटे ना, अक्षर मिटे ना, इसे अच्छे से बनाइएगा, घर लाइएगा। घर लाने के बाद ओम ही ऐम ही ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः, ओम ऐम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः, ओम ऐम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। इस तरह का मंत्र का आपको 108 बार भगवान जी की प्रतिमा के सामने बैठ के एक तेल का दीपक जला के और बढ़िया जाप करना है। और घी का जला पाए आपके घर में हो गुंजाइश तो बहुत अच्छी बात है, घी का जला लीजिएगा। ठीक है, और बैठ के बढ़िया जाप करिए 108 बार। और इस यंत्र में बढ़िया धूप दीप दिखाइएगा और बढ़िया से इसको लेमिनेट करके या किसी और व्यवस्था के साथ, ताकि पत्ता वो खराब ना हो, उसमें कीड़े मकोड़े न लगें, और बढ़िया से इसको अपने घर में टांग दीजिएगा। जैसे ही आपके घर में यह यंत्र टंगेगा उसी समय से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हटने लगेंगी और लक्ष्मी जी की आगमन का रास्ता एकदम खुलने लगेगा। और कुछ ही समय बाद आपके ऐसे संयोग बन जाएंगे कि जो हमने बताया है, जैसे नौकरी की कमी है तो वो लग सकती है, व्यापार चल पड़ सकता है, आपके घर में रोगी हैं तो वो निरोगी होने लगेंगे और धन आने के रास्ते अपने आप ही संयोग बनेंगे, धन आने लगेगा। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी यह ठीक ठाक लगी होगी, पसंद आई होगी। और यह आप जब प्रयोग करेंगे तो प्रयोग करने के बाद कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने बाद हमें कमेंट जरूर करिएगा कि आपने जो यंत्र हमें बताया था उससे हमारा काम हो गया। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय, हनुमंत लल्ला की जय, श्री राम जी सरकार की जय। और कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं।